हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग विभक्ति से बनने वाले प्रश्न को समझेंगे और कैसे विभक्ति वाले प्रश्न बन जाते हैं उसको सुनते सुनते हमको बहुत आसानी से बनने लगेंगे। और अगर आपको यह ऑडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सुनते हैं। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादिक के अर्थ में लिंग मात्र में, परिणाम मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। सूत्र से ही पता चल रहा है कि प्रतिपादिक का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रतिपादिक के अर्थ में लिंग मात्र में, परिणाम मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी प्रतिपादिक अर्थ आए या लिंग आए या परिमाण आए या वचन आए या प्रथमा विभक्ति का कोई वो आए, शब्द आए, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, यानी प्रथमा विभक्ति होती है। अब दूसरा देखते हैं। कर्तरि प्रथमा, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर कर्ता कारक है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम विद्यालय जाता है, यानी रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। अविधेय मात्रे प्रथमा। अविधेय मात्रे प्रथमा, यदि केवल किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अविधेय मात्रे प्रथमा, यदि केवल किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः बालकः, जैसे रामः बालकः। यदि केवल किसी एक माने किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः बालकः, जैसे रामः बालकः। यह किसी एक का नाम है, रामः भी और बालकः भी, तो इसमें क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी। अविधेय मात्रे प्रथमा, इसका सूत्र है अविधेय मात्रे प्रथमा। यदि केवल किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः बालकः, जैसे रामः बालकः। अब संबोधने प्रथमा, सूत्र है संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा, अगर संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने प्रथमा ये सूत्र है और इसमें संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रथमा विभक्ति होती, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती, जैसे हे राम या हे बालक या हे सीता। ठीक है, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका सूत्र है संबोधने प्रथमा। सूत्र है संबोधने प्रथमा। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, जैसे हे राम। प्रयोजने कर्तरि प्रथमा, प्रयोजने के कर्तरि प्रथमा। सूत्र है प्रयोजने, प्रयोजके कर्तरि प्रथमा। प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, सूत्र है प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, यानी प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे शिक्षकः छात्रं चित्रं दर्शयति। जैसे शिक्षकः छात्रं चित्रं दर्शयति, यानी प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में सुनेंगे। जैसे शिक्षकः छात्रं चित्रं दर्शयति, प्रयोजके कर्तरि प्रथमा सूत्र है और इसका प्रयोजक
कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे शिक्षकः छात्रं चित्रं दर्शयति। शिक्षकः छात्रं चित्रं दर्शयति। ये जो शिक्षकः है उसमें प्रयोजक कर्तरी यानी जो प्रयोजक करता है वो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जो प्रयोजक करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जो कर्मवाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया छात्रं दृश्यते, कर्मवाच्य है। मया छात्रं दृश्यते, मया छात्रं दृश्यते। कर्मवाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया छात्रं दृश्यते, ये कर्मवाच्य है। मया छात्रं दृश्यते यानी कर्मवाच्य है। उक्ते कर्मणि प्रथमा यानी उक्ते कर्मणि प्रथमा अगर पूछ लिया जाए उक्ते कर्मणि प्रथमा में कौन सी विभक्ति होती है तो प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा में प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया छात्रः दृश्यते, मया छात्रः दृश्यते। अब द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्र सुनते हैं और सुनते सुनते हमसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, कई 2 बार 3 बार आप वीडियो चला के सुन लीजिएगा तो आपको ये सारे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार बार किसी चीज़ का अगर अभ्यास किया जाता है तो हमारे दिमाग में वो एकदम बिल्कुल छाप छोड़ जाता है और हम कभी उसको भूलते नहीं। तो द्वितीय विभक्ति सुनते हैं। द्वितीय विभक्ति इसमें कर्तृप्सित कर्म है। कर्तृप्सित कर्म ये सूत्र है। तो कर्तृप्सित कर्म में कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्तृप्सित कर्म, कर्तृप्सित कर्म, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेशः संस्कृतं पठति, रमेशः संस्कृतं पठति, रमेशः संस्कृतं पठति, रमेशः संस्कृतं पठति। इसका उदाहरण है रमेशः संस्कृतं पठति। और सूत्र है कर्तृप्सित कर्म यानी कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेशः संस्कृतं पठति। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, इसमें तो द्वितीया दिया है तो आप समझ जाएंगे कि कर्मणि द्वितीया में कौन सा कर्म कारक है तो द्वितीया कारक। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, जो विभक्ति होगी उसमें द्वितीया भी, कर्मणि में द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी, अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि, इसमें कौन सी विभक्ति है तो द्वितीया विभक्ति है। ये सूत्र है अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समया निक्षा समीप, हाय प्रति का तात्पर्य तरफ के योग में विभक्त द्वितीया विभक्ति होती है। अब अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अप द्वितीया, इसमें इस जो सूत्र है, ये विभक्ति का जो सूत्र है उसमें ही सब एक एक अक्षर का दिया हुआ कि इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभितः जलम अस्ति, ग्रामम अभितः जलम अस्ति। दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जनम दुर्जन को धिक्कार है।
अभितः परितः शमया निक्षा हा प्रतियोगे अप द्वितीया, यानी अभितः यानी दोनों ओर, परितः चारों ओर, शमया निक्षा समीप, हाय प्रति का तात्पर्य की तरफ से योग में जो द्वितीया विभक्ति योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभितः जलम अस्ति। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते